बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फरीदा अलवी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की वीडियो के डिटेल बताने से पहले मैं नए आने वालों से कहूँगी कि इसको सब्सक्राइब और लाइक करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो जी व्यूअर्स, आज की वीडियो है मिस्टर आमर लियाकत साहब के हवाले से, जिसको डॉक्टर आमर लियाकत साहब भी बहुत नाम जाना जाता है और ये एक सूबाई मजहबी अमूर के जो वजीर भी रह चुके हैं सिंध में। और इसके अलावा ये जो है अब पीटीआई की तरफ से जो इलेक्ट हुए थे और एज अ होस्ट डिफरेंट टीवी के प्रोग्राम्स में भी आपको बहुत ज़्यादा काफ़ी अरसे से इनका बहुत ज़्यादा एक काम है और नज़र आते हैं। और तब इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया जब इन्होंने तूबा से शादी की और बुशरा को तलाक दे दी। और तलाक की वजह से लोगों ने इन पर बहुत क्रिटिसाइज किया कि उनको चाहिए था कि वो अगर तूबा से की थी तो अपने बच्चों की माँ को भी जो है उसको भी साथ एडजस्ट करते, उसको साथ रखते। एनी हाउ ये लोगों की अपनी राय थी। और पिछले आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि रमज़ान में जो है एक बड़ा हॉट टॉपिक रहा और यूट्यूब पे स्पेशली नागन डांस बहुत देखा गया, बड़ा दिखाया गया कि एक्सप्रेस पर जो इन्होंने गेम शो था, गेम शो के अंदर इन्होंने नागन डांस किया, कुछ गर्ल्स के साथ, लड़कियों एक्ट्रेसेस के साथ रेस लगाई। और इसके साथ साथ कुछ ऐसा हुआ कि इनकी जो वहाँ पे बैठ के कन्वर्सेशन थी एक्ट्रेस से, जो जिसमें सबूर हैं, नौशीन हैं, किंजा हैं, उनके साथ जब इनकी वहाँ पर बात हो रही थी तो सबूर ने भी मैनेजमेंट से जो है इस बात का गिला किया कि आमर लियाकत जो है वो अच्छा जो है हमारे साथ बिहेव नहीं करते। और उसने तो लाइव प्रोग्राम में भी कुछ कहा था कि जी आप अगर, मेरा ख्याल है कि अपनी निगाहों को झुका कर बात करें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और नौशीन ने भी इसी तरह से कहा था। नौशीन शाह के हवाले से तो जो हानिया है, जो इनकी जो थर्ड जिसने किया हुआ है कि जी मैं भी इनकी बीवी हूँ और मुझे भी माना जाए इनकी बीवी, तो वो उसने भी ये कहा था कि नौशीन शाह के साथ तो आमिर लियाकत के कुछ मरासिम जो हैं कुछ और किस्म के हैं, कुछ ख़ास किस्म के हैं। जी आप समझ रहे होंगे कि कैसा उसने जो है वो इनको हाईलाइट किया। और इसी तरह किंजा ने भी मैनेजमेंट से कहा कि ऐसा नहीं। और सबसे बड़ी बात कि फीमेल्स तो छोड़ें, तो जब अदनान सिद्दीकी साहब के साथ इन्होंने एक प्रोग्राम किया तो उसमें इन्होंने उनके साथ बात जब हो रही थी तो उन्होंने पूछा कि आपको पता है कि आपने जब बॉलीवुड में काम किया तो इरफान खान और श्री देवी के साथ भी आपने काम किया। उन्होंने कहा जी मुझे मालूम है। तो उन्होंने कहा आपको पता है इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? तो अब वो बड़े हैरान थे कि क्या कॉमन चीज़ है। तो आमिर लियाकत साहब ने बड़े धड़ल्ले से कहा कि जी इनमें कॉमन ये है कि दोनों ने आपके साथ काम किया और दोनों मर गए। मतलब ये उनके लिए बड़ा एक अनईजी सा वो मतलब सिचुएशन क्रिएट हो गई कि उन जो प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर इस तरह से कोई जो होस्ट है आपको इस तरह से कर लेता है। और उन्होंने भी मैनेजमेंट से कहा और इस चीज़ को बड़ा बुरा सोचा इसके बारे में। तो असल में ये सारी वो चीज़ें इंफॉर्मेशन है जो आपको डिफरेंट सोर्सेज से आपको कुछ मिली होंगी, कुछ नहीं मिली होंगी। लेकिन अब यहाँ पर ये प्रोग्राम करने का मकसद क्या है? जी हाँ, कल से बहुत खबरें इन हैं कि आमिर लियाकत साहब को एक्सपर्ट टीवी से निकाल दिया गया है। कुछ लोग का कहना है कि उन्होंने रिजाइन कर दिया गया है। असल में यहाँ कहानी कुछ यूं हुई कि एक्सप्रेस के सुल्तान लाखानी जो हैं, जब ये बात हानिया का इशू आया तो सबसे ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट ये हुआ कि कराची में जब उनके ऑफिस में हानिया ने जाकर बड़ी तोड़फोड़ भी की, गमले तोड़े और बड़ा उधम मचाया। और लाखानी साहब की गाड़ी पर भी उसने कुछ थोड़ा बहुत उसको जो है वो बजाया और कहा कि जी मेरे साथ ज्यादती हो रही है और इसी अदारे के अंदर ज्यादती हुई है, इसी अदारे के अंदर मेरा निकाह हुआ है और यहाँ के लोग शामिल हैं, ये सब लोग भी शामिल हैं, इन सब ने मेरे साथ गलत किया। तो उसके बाद लाखानी साहब ने एक पूरा जो है इसके ऊपर ज्यूरी बैठी, मतलब एक उन्होंने अपने ही अंदर के मामला तो हल करने के लिए एक पूरे वो लोग बैठे, उन्होंने डिस्कस किया, आमिर लियाकत साहब से भी किया, उनकी टीम से भी किया। तो बात जो है इस हवाले से, क्योंकि अब बात सिर्फ आमिर लियाकत की रिप्यूट की नहीं थी, बात यहाँ पर अब लाखानी साहब को अपने चैनल की भी थी कि मेरे चैनल को ये कहा जा रहा है और हानिया की ये वीडियोस में बहुत ज़्यादा वो लोगों में वो देखी गई कि जी एक्सप्रेस जो है वो इसमें शामिल है, उसके लोग इसमें शामिल हैं। तो जब ये बातें हुई तो अब अंदर की मैनेजमेंट का ये कहना है कि लाखानी साहब ये चाह रहे हैं कि आमिर लियाकत साहब खुद, क्योंकि इसको जो है ना वो कर दें और इसको वाइंड अप कर दें और वो खुद जो है वो उसको रिजाइन कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यहाँ पर आमिर लियाकत साहब का क्या कहना है? उनका ये कहना है और उन्होंने खुद कहा कि मेरा असल में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था
एक्सप्रेस के साथ मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जो कि इस रमजान में कंप्लीट हो गया। और अब आगे हमारी नई कंडीशंस में नई जो हमारा होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा ये अभी फैसला नहीं हुआ। तो मेरा ये निकाला जाना या मेरा छोड़ देना भी ऐसी बातें जो है ना ये र्यूमर्स हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और तूबा के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जी तूबा को मैंने डाइवोर्स नहीं दी, वो मेंटली अपसेट जरूर हैं लेकिन उनकी मदर क्योंकि बीमार है तो वो इस वजह से अपने जो मैके में गई हुई हैं और इस हवाले से उन्होंने कहा। लेकिन जनाब बातें तो होती ही रहेंगी। बात असल में ये है कि लोगों ने इनको जब पसंद किया था ना आमिर साहब को, मैं अपना इसमें अब ये तो सारी थी वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको जो है वो दी है लोगों के हवाले से और जिसमें न्यूज़ के हवाले से जो अखबार जो हैं पाकिस्तान के जो न्यूज़ दे रहे थे सारे इन्फॉर्मेशन थी। असल में बात ये है कि आमिर लियाकत साहब जब इन हुए और ये पीएचडी डॉक्टर थे तो आपको याद होगा कि शुरू में जब ये पीएचडी डॉक्टर थे तो जब इनकी डॉक्टर की जो डिग्री है उसको भी चैलेंज किया गया था कि इन्होंने ये डिग्री क्योंकि खरीदी है और ये जो है उस अदारे का भी जो है वो नाम आया था, उसमें जो है ना केस चला था। एनीहाउ बाद में जो है वो इनको जो जाना गया, इनकी जो पहचान थी वो एक इस्लामिक स्कॉलर के तौर पे थी। लोग इनको एक इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर देखना चाहते थे। हालांकि दूसरे गेम शोज में इससे भी ज्यादा बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन लोगों को ये क्यों बुरा लगा इनका नागन डांस जो है झूम झूम के फर्श पे करना और लड़कियों के साथ दौड़। असल में वो यहाँ पे आमिर साहब को देखना नहीं चाहते थे। अगर उनकी जगह कोई और एक्टर होता, कोई और जो है सेलिब्रिटी होती तो वो शायद उनको बुरा ना लगता वो चीजें। लेकिन अब दीन का भी लेकर साथ चलना और दीन की बातें करना और लोगों को दीन सिखाना और फिर लड़कियों के साथ मिलकर इस तरह से करना, यहाँ थोड़ी गड़बड़ होगी। अब यहाँ पर अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जैसे कि आमिर साहब कह रहे हैं, मेरे सोर्सेज के थ्रू तो यही है कि उन्होंने लाखानी साहब ने कहा है कि हम इतने पुराने मरासिम हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम आपको टर्मिनेट करें ना करें बल्कि आप खुद से रिजाइन कर दें। अब यहाँ आमिर साहब ने ये बयान दिया है कि जी मैं जो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया तो हमारा रिकॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं हुआ, जब होगा तो वक्त। यहाँ मैं उनसे ये कहूंगी कि वो जिस भी चैनल को ज्वाइन करें, जहां भी जाए, खुदारा वो अपनी एक पहचान रखें। या तो वो आलम दीन बन जाए या वो ऐसे सेलिब्रिटी बन जाए जो कुछ भी डांस भी करें, कुछ हल्ला गुल्ला करें तो किसी को बुरा ना लगे। ये मेरा उनसे हमदर्दाना एक मशवरा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारी सोसाइटी में, हमारे बरसगीर में, हमारी सोसाइटी में इंसान को एग्जिस्ट करने के लिए जो उसका एक उसका इमेज होता है उसको बरकरार रखने के लिए उसको जो है ना ये चीजें देखनी चाहिए। ये उस तरह से नहीं हो सकता कि एक इंसान रात को बैठा है शबेदारी कर रहा है और सुबह उठ के वो एक्ट्रेसेस के साथ बड़ी गपशप कर रहा है और थोड़ी सी उस तरह की भी बातें कर रहा है कि जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो ये मेरा हमदर्दाना मशवरा है। तो यहाँ मैं ये बताती चलूँ कि बकौल आमिर लियाकत साहब के रिकॉन्ट्रैक्ट होना है, लेकिन अंदर के खाते के अगर वो उनका नहीं होता एक्सप्रेस से तो ये समझ जो ये आपको इन्फॉर्मेशन पहले से दे रही हूँ कि उनका अभी जो है अंदर खाते में उनको फारिग होने के लिए वार्निंग और उनको कह दिया गया है कि आप खुद रिजाइन कर दें। अब ये बात की दोनों में से किसकी हकीकत है ये वक्त के साथ जैसे ही आएगी तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूंगी। इसके साथ साथ ये हम लोगों के लिए भी नसीहत है, हम सब भी जो हैं असल में जो वीडियोस को आपको दिखाने का मकसद यही है कि हम हर चीज़ में से कुछ ना कुछ अपनी इस्लाह भी करें। हमारी इस्लाह ये है कि हमें यक रंग हो जाने की चाहिए। 2 रंग हो जाएंगे ना तो फिर यही हाल होगा, यक रंग हो जाएंगे। इकबाल ने ऐसे नहीं कहा था, इसलिए हमें इस बात को, इकबाल की इस बात को फॉलो करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने इस्लाह करने की और अपने आप में बेहतरी लाने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, इसको शेयर कर दिया करें। आपके शेयर करने से जो है दूसरे लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो मुझे दें इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह, हंसदे रहो ते बसदे रहो।